हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ काजू कतली की बहुत ही सिंपल रेसिपी। अक्सर हमें लगता है कि काजू कतली हम घर पर नहीं बना सकते, बाहर से ही लाना पड़ेगा। तो आज मैं काजू कतली की बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इस रेसिपी में कोई भी मिलावट नहीं होगा। अक्सर मार्केट से जो हम काजू कतली लेते हैं उसमें मूंगफली वगैरह भी मिला देते हैं वो लोग, लेकिन इस काजू कतली में हम कोई भी मिलावट नहीं करेंगे, सिर्फ काजू से बनाएंगे और ये इतनी अच्छी काजू कतली बनती है कि अब मैं बता नहीं सकती। आप एक बार बनाएंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अभी राखी भी आने वाली है, जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो इस बार मिठाइयाँ घर पर ही बनाएं। चलिए फिर आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का बटन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। काजू कतली बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कप काजू। मैं खड़े वाले काजू, साबुत काजू ले रही हूँ। मार्केट में वो टूटे वाले काजू भी मिलते हैं, तो आप उसका भी बेशक यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत लोग इसमें, अगर आपको थोड़ा सस्ता बनाना है तो आप काजू की जगह जैसे 1 कप काजू और 1 कप मूंगफली को रोस्ट कर उसके छिलके उतार कर वैसे भी ले सकते हैं। अब हम इसे पीसेंगे। पीसने के टाइम थोड़ा ध्यान रखेंगे कि मिक्सी को चलाएंगे बंद करेंगे, चलाएंगे बंद करेंगे, ऐसे 2-3 बार करेंगे तो काजू बहुत अच्छे से पिस जाएगी। आप पाउडर देख सकते हैं। तो ऐसे ही पाउडर बनाना है काजू का। अगर आपको बहुत चिकना, वो बिल्कुल प्लेन वाला चाहिए काजू, तो आप इसको थोड़ा सा और पीस सकते हैं। वैसे जब काजू थोड़ी सी दरदरी पीसती है तो इसकी बर्फ़ी बहुत अच्छी बनती है। काजू कतली में बिल्कुल काजू का टेस्ट आता है, तो आप ऐसे बनाएं, बहुत अच्छा बनेगा। अब चाशनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कटोरी चीनी। मैंने उसी कटोरी का यूज़ किया है जिससे मैंने काजू नापा था। और इसमें डालेंगे 1 कटोरी पानी और इसे मेल्ट होने देंगे। हमें चाशनी को हार्ड नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, तो बस इतना पकाना है कि इसमें एक उबाल आ जाए और चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे ही इसका चाशनी बनाएंगे हम। और ये चाशनी बिल्कुल रेडी है और इसे एक बार मिला देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे काजू वाला पाउडर। काजू का पाउडर सारा डालने के बाद हमें इसे फटाफट चलाना है और इसे हम बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे ही बनाएंगे। बहुत ज़्यादा हीट नहीं रखेंगे यहाँ पे, नहीं तो काजू एकदम से जल जाएगी और हार्ड हो जाएगी चाशनी। कतली अच्छी नहीं बनेगी, बहुत हार्ड टाइट बनेगी। थोड़ा पेशेंस के साथ हम इसे बनाएंगे। इसको पूरा रेडी होने में वही 20 से 25 मिनट आपको लग जाएंगे। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे और इसे पकाएंगे। काजू खुद पे खुद वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है कुछ देर के बाद, तो इसे चलाते रहेंगे और जब काजू अच्छे से पक जाएगा तो ये साइड से कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर देगा। आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा हो गया है। ऐसे चलाने पे ये थोड़ा सा कढ़ाई भी छोड़ रहा है। हम इसे और 1 मिनट तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी ऐसी ही चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, नहीं तो काजू कतली हार्ड हो जाएगी। तो बस इतना ही पकाना है और ये बिल्कुल रेडी है। अब गैस को बंद करेंगे और इसे ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे बर्तन में। अब आप कोई भी परात या थाली ले लें इसे डालने के लिए और उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी से एक्चुअली काजू कतली का जो बैटर है वो काफ़ी स्टिकी, चिपचिपा है। अगर हम ऐसे ही डाल देंगे तो वो बहुत बर्तन के साथ चिपक जाएगा, इसलिए घी लगा देंगे चारों तरफ। इससे कतली में टेस्ट भी बहुत अच्छी आती है। और अब डाल देंगे सारा बैटर। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी बिल्कुल पोरिंग नहीं है, थोड़ा सा रुक रुक कर गिर रहा है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है ये काजू कतली का बैटर। इसमें सारा
बैटर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसे ऐसे चला चला कर हमें ठंडा करना है। आप चाहें तो फ़ैन के नीचे भी आप इसे जल्दी से ठंडा कर सकते हैं। मैं रूम टेम्परेचर पे ही इसे मिलाकर ठंडा कर रही हूँ। थोड़ा मेहनत है इसको बनाने में, बट ट्रस्ट में आपने अगर एक बार बना लिया तो आप कभी बाहर से नहीं ख़रीदना चाहेंगे। काजू कतली बहुत अच्छी बनती है और सबसे अच्छी बात है कि इसमें हमने कोई भी मिलावट नहीं किया है। ये काजू कतली सिर्फ़ और सिर्फ काजू की है, तो बहुत टेस्टी बनती है। और ये बैटर बिल्कुल रेडी है, देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया है। अब बिल्कुल ये रेडी हो चुका है डो। अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेंगे, मैं यहाँ पे रोटी बनाने वाला चकला जो होता है वो ले रही हूँ। अब इसके ऊपर डाल देंगे बटर पेपर। काजू कतली का बैटर चिपके ना, इसलिए इसके ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा देंगे। और इसे भी अच्छे से फैला देते हैं घी को चारों तरफ। अब डाल देंगे काजू वाला डो इसके ऊपर और इसे हाथों से ऐसे दबाकर ऐसे फैला देंगे चारों तरफ। अब इसके ऊपर लगा देंगे एक और बटर पेपर, इसमें भी मैंने थोड़ा सा घी लगा रखा था। और अब इसे धीरे धीरे ऐसे बेलन से बेलेंगे। ऐसे बेलें कि चारों तरफ बिल्कुल इक्वल हो। और बटर पेपर अब ऊपर से हटा देते हैं। और ये हमारा काजू कतली का सेट रेडी है। अब इसके ऊपर लगा देंगे चांदी वाला वर्क, सिल्वर वर्क लगा देंगे। और सिल्वर वर्क लगाने में इतनी परफेक्ट नहीं हूँ मैं, तो जैसा लग रहा है वैसा लगा दे रही हूँ। वैसे हम घर में खाने के लिए बनाएंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है सिल्वर वर्क लगाने की। आप सिंपली ऐसे ही बनाकर कट कर कर बना सकते हैं, खा सकते हैं। बट मुझे वीडियो शूट करना था, इसलिए मैं लगा रही हूँ कि थोड़ा देखने में अच्छा लगे, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए इसकी। और अब हम इसे कट करेंगे। तो इक्वल पोर्शन में कट करने के लिए मैं यहाँ पे स्केल का यूज़ कर रही थी। हाफ़ मैंने स्केल से कट किया और बाकी मैं दिखा रही हूँ कि बिना स्केल से ही मेज़र किए हुए भी आप ऐसे कट कर सकते हैं। और अब इसे थोड़ा सा टर्न कर देंगे क्योंकि हमें डायमंड शेप में बनाना है काजू कतली को। और इधर से भी ऐसे कट कर लेंगे। आप चाहें तो जिस भी शेप में वैसे आप कट कर सकते हैं। वैसे काजू कतली डायमंड शेप में ही होती है, इसलिए मैं भी वैसे ही कट कर रही हूँ। और ये काजू कतली कट गई। अब मैं एक निकाल कर दिखाती हूँ आपको कितनी परफेक्ट है। अब इसे प्लेट में लगा देते हैं। और मार्केट में इतनी महंगी मिलने वाली मिठाई हमने इतनी ईज़िली घर पर बना लिया। आपने देखा कितना इजी था इसको बनाना। बिल्कुल कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत परफेक्ट, बिल्कुल मार्केट से भी अच्छी काजू कतली आप घर पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा बहुत ध्यान आपको देना है कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसे रखनी है। और मैं तोड़कर आपको दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट, कितना अच्छा बना है ये। तो आप इस रेसिपी को इस रक्षाबंधन ज़रूर बनाएं। आई होप आपको, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय।